तो उस मेड नेली ने मुझे कहानी सुनाना शुरू की कि बहुत साल पहले मिस्टर अर्नशो नाम के एक आदमी थे। वो इस वुदरिंग हाइट्स के मालिक थे। बड़े स्ट्रिक्ट आदमी थे लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। एक दिन वो अपनी किसी बिजनेस ट्रिप से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें गली में एक अनाथ बच्चा मिला। हीथक्लिफ नाम था उस बच्चे का। ये उसे घर ले आए। मिस्टर अर्नशो दिल के बहुत अच्छे आदमी थे। उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे। एक कैथरीन बेटी थी और हेनली बेटा था। कैथरीन को तो ये लड़का बहुत अच्छा लगा लेकिन हेनली को नहीं। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे फादर इस तरह एक सड़क छाप बच्चे पर इतना प्यार क्यों लुटा रहे हैं। ये उस लड़के हीथक्लिफ को परेशान करता था, उसे बुली करता था। वो बेचारा जवाब तक नहीं देता था। घर में कोई नहीं था जो हेनली की साइड ले। दोनों बाप बेटी हीथक्लिफ से प्यार करते थे। माँ तो मर गई थी। वक्त गुजरता गया। मिस्टर अर्नशो की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें हेनली की इस गुस्से की परवाह थी। उन्होंने अपने बेटे को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए और यहाँ पर हीथक्लिफ और कैथरीन करीब आ रहे थे। ऐसे में मिस्टर अर्नशो की मौत भी करीब आ गई और एक तूफानी रात मिस्टर अर्नशो गुजर गए। हेनली वापस आ गया अपने फादर के फ्यूनरल पर। शादी करके आया था। कोई अजीब सी सिली वाइफ लेकर आया था। फ्रांसिस नाम था उस वाइफ का। और ये उस वुदरिंग हाइट्स का नया मालिक बन गया। आते ही इसने आते ही चेंजेस करना शुरू कर दिए, जैसे कि हीथक्लिफ की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर खेतों में काम करने लगवा दिया। अब फादर मर चुके थे तो हीथक्लिफ पर पूरा गुस्सा निकालता था। यहाँ हीथक्लिफ कैथरीन से इश्क लड़ा रहा था। एक दिन हेनली को पता चल गया। दरअसल कैथरीन और हीथक्लिफ पड़ोसियों के बच्चों के घर जाते थे, एडगर और इसाबेला के पास में लिंटन्स हाउस में थ्रशक्रॉस ग्रैंज नाम की जगह पर, नाम के घर में। हेनली ने हीथक्लिफ पर रोक लगा दी कि मेरी बहन के आसपास भी नहीं भटकेगा। दरअसल हीथक्लिफ को कोई पसंद नहीं करता था। थ्रशक्रॉस ग्रैंज वाले भी नहीं करते थे। वो सिर्फ कैथरीन को बुलवाते थे अपने घर में। कैथरीन तो आजकल अपना ज़्यादातर टाइम थ्रशक्रॉस ग्रैंज में ही गुजारती थी। वो उन लोगों के साथ रहकर बहुत बदल चुकी थी। उसे अब हीथक्लिफ गंदा लगने लगा था। अब कैथरीन एक थी जो हीथक्लिफ का साथ देती थी, लेकिन उसे भी हीथक्लिफ गंदा लगने लगा था। और एडगर अच्छा लगने लगा था। एडगर भी वुदरिंग हाइट्स में आया क्रिसमस के टाइम पर, लेकिन यहाँ हीथक्लिफ को नौकरों जैसा ट्रीट किया जाने लगा। उसे उसकी गलती के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया। खाना तक नहीं दिया गया। उस वक्त मैंने खुद, नेली बोलती है, नेली यहाँ पर बोल रही थी कि मैंने खुद हीथक्लिफ को खाना खिलाया था। कुछ टाइम बाद हेनली को एक बच्चा हुआ, हेयरटन नाम का। उस बच्चे को जन्म देते ही उसकी बीवी तो गुजर गई। हेनली टूट सा गया, अपना बच्चा मुझे दे दिया। यहाँ पर नेली बोल रही है कि उसने अपना बच्चा मुझे दे दिया और खुद शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। उसकी बहन कैथरीन तो लिंटन फैमिली के साथ ज़्यादातर टाइम गुजार रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये घर टूट रहा है। अकेला रह गया तो सिर्फ हीथक्लिफ। उसे कैथरीन एकदम डल और डम सा समझने लगी। एक रात इसने चुपके से सुन लिया, कैथरीन बोल रही थी कि वो हेनली से शादी करेगी। हेनली ने जो शादी का ऑफर दिया है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि हीथक्लिफ लायक नहीं है उससे शादी करने की। हीथक्लिफ को बड़ी शर्म आई। उसने पूरी बात सुनी तक नहीं और वो उसी रात वुदरिंग हाइट्स छोड़कर चला गया। अब इसके आगे की कहानी, आगे क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट में।